अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तहरीम सैयद तहरीम वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद कहती है। फ्रेंड्स, आज बड़ा यूनिक सा इंटरव्यू हो रहा है और ये हमारे साथ आज बैठे हुए हैं बड़े कोई डिसेंट से पर्सनालिटी है। ये हैं जी चौधरी अदील मुनव्वर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने देखा बड़ी गहमा गहमी चल रही है चकलाला स्कीम में। यहाँ पे एक इलेक्शन जो है वो उनकी अरेंजमेंट देख रही हूँ मैं, और बड़ी गहमा गहमी है। लोग आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब देखें कौन इलेक्शन के लिए दोबारा खड़ा होता है, किस तरह की कोई एक्टिविटी होती है। पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना बल्कि डिस्कस करना चाहूँगी ये बात कि हमारे यहाँ इलेक्शन का कॉन्सेप्ट बड़ा ख़राब हो गया है, भले वो सूबाई हों बल्दियाती हों, क्योंकि हमारे यहाँ डिसअपॉइंटमेंट लोगों की ज़्यादा हो गई है। जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं जी इलेक्शन में हम वोट तो डाल देते हैं, एक बंदे को हम लेकर आते हैं अपने मुल्क की, अपने शहर, अपनी गली मोहल्लों की अच्छी अरेंजमेंट्स के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, लेकिन जब हम उसे इलेक्ट कर लेते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि वो रिस्पॉन्स नहीं आता। आप भी इस सारे सिनेरियो से गुजरे हैं जैसे कि हमारे मुल्क की सिचुएशन है। तो पहले तो आप मुझे बताएं कि ये इलेक्शन हो रहा है और बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, आपने क्या सोचकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या आपकी पीछे की हिस्ट्री क्या कहती है? थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं और इस इलेक्शन के हवाले से बात करें। थैंक यू मैम। मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 12 साल से सोशली मैं और मेरे यार दोस्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं द चकलाला स्कीम 3 और इसकी विसिनिटी के एरिए में। पिछले 12 साल से मैं सदर अंजुमन ताजरान चकलाला स्कीम 3 भी हूँ। लोगों के मसाइल हल करते करते इर्द गिर्द नेबरहुड और विसिनिटी के लोग भी, गुलिस्तान कॉलोनी, गुलजार कायद, एयरपोर्ट सोसाइटी, वलायत कॉलोनी, वलायत होम, स्कीम 1, इधर के लोग भी आ रहे और जिधर तक हो सका हम लोग इन लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं। बेसिकली ताजरों की यूनियन को रिप्रेजेंट करते करते ना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से स्पेशली कंटोनमेंट, वापदा, थानों में इतने अच्छे तल्लकात बन गए कि लोग बाकी लोगों के मसाइल भी हम लोगों ने हल करने शुरू कर दिए। दूसरा, थोड़ा शायद बैकग्राउंड भी हमारा पढ़ा लिखा है, लोगों की तरह जालत वाली बात नहीं करते, कानून भी समझते हैं और कानूनी बात करते हैं और कोशिश करते हैं लीगली इनका हल निकाल सके। इधर से ना हो तो कोर्ट के थ्रू लीगली हमने कई हल निकाले। जैसे यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी रेजिडेंशियल एरिया में, वो भी लीगली तौर पे हमने रेजिडेंशियल स्टे लिया और उनको लीगलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली, हम लोगों ने ये मोटो लिया कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे यारों दोस्तों ने कहा जब काम ये कर रहा है तो अपर फॉरम में कर। हम जो मेरी जो सबसे बड़ी बरादरी है जो कि ताजर बरादरी है, जो कि इस लेवल पे मुझे सपोर्ट कर रही है कि मुझे कई बार लग रहा है इलेक्शन वो लड़ रहे हैं और मुझे खाली उन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए रखा है। जगह जगह बुलाते हैं कि इधर आ इलेक्शन कैंपेन में, इधर मीटिंग में आ, जलसे में सपोर्टिंग रोल के लिए। अच्छा, इसका मतलब है आपने जो अपनी एज योर लाइक हिस्ट्री कि आपने जो एक सोशल वर्क किया है, बेसिकली आप उसके थ्रू यहाँ पर इतना आगे आए हैं और लोग आपको पसंद करने लगे हैं। और लगता है कि जिस तरह आप पहले सोशल वर्क करते रहे हैं और लोगों को हेल्प आउट करते रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और लोग आपको सपोर्ट करके आपको आगे लेकर आना चाहते हैं। आप यही आपका लगता है सिनेरियो है? बिल्कुल इसी तरह, एग्जैक्टली मैम, इसी तरह हो रहा है कि लोग मेरे काम को जो अप्रिशिएट करते रहे, जो इतने सालों से किया, वही आज पे बैक हो रहा है और लोग मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे। इस तरह रोल प्ले कर रहे हैं जैसे उनका अपना इलेक्शन है। बाकी रहा यहाँ पे हमने पहले भी मसाइल करके दिखाए और आज़ाद हैसियत में करके दिखाई। अभी भी मुख्तलिफ पार्टीज़ ने मुझे टिकट्स ऑफ़र की, लेकिन मैंने वो टिकट्स ठुकरा दी। मैंने कहा कि उनके पार्टीज़ को मैं डिफेंड नहीं कर सकता। और सियासत बेसिकली सुन्नत रसूल है और मस्जिदों में सियासत भी सुन्नत रसूल है, सिर्फ़ और सिर्फ अगर इसमें मुनाफ़िकत पाक हो। और सियासत को गंदा करने वाले भी हम लोग ही हैं जिन्होंने इसमें मुनाफ़िकत और मतलब सिर्फ रखा है अपना। तो सर आपने पीछे लाइक क्या ऐसा आपकी वर्किंग कैसी रही? कोई ऐसी हाईलाइट करेंगे अपनी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा, ताकि हमारे लोग जान सकें कौन से लोग, किसको हमें वोट देना है, किसको हमें आगे लेकर आना है अपने शहरों को साफ़ रखने के लिए, अपने मुल्क को साफ़ करने के लिए, उसकी तरक्की करने के लिए। हमने सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि हमने यहाँ पे स्कीम 3 में पुलिस चौकी गवर्नमेंट लेवल पे मंजूर भी कराई और उसका क़याम भी कराया, जो कि आसान चीज़ नहीं है। उसके अलावा पूरी मार्केट को हमने टफ टाइलिंग कराई, सीवरेज के लिए थंडरस्टॉर्म पाइप डलवाए, अंडरग्राउंड
बिजली की, गैस की, PTCL की, नेट केबल्स की, टीवी केबल्स की वायर्स कराई। जो कि मेरा एक्सपोजर था बाहर का, मैंने दुनिया देखी थी, उस तरह के प्लान्स लेकर आए। तो सर आगे आने वाले वक्त में आप क्या समझते हैं, अगर आप इलेक्ट होते हैं और आपके पास एक अच्छी बड़ी, जिसे कहते हैं ना, भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाएगी, तो आप क्या सोचते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, क्या समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट होगी और आप उसको फुलफ़िल कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने सारे दोस्तों भाइयों का, अपने एरिया का साथ चाहिए। वो मेरे बाजू बने, ताकत बने, बाकी काम सारे हो जाएंगे। ताकत तो बहुत है हमारे मुल्क में, छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े बुज़ुर्ग तक की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि उस ताकत का इस्तेमाल जो है ना, वो हमारे यहाँ, हमारे डिपार्टमेंट्स में, हमारी सियासत में सही तरीके से नहीं हो रहा। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप जैसे जो लोग अच्छी, लाइक पीछे जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया है, अपने इवन देन के अपने महल्ले, अपने हमसायों के लिए काम किया, आप जैसे लोग ज़रूर आगे आएँ और उस ताकत का अच्छा इस्तेमाल हो। तो आप क्या कहते हैं फर्दर, अब क्या लाइक इस एक्टिविटी के बाद क्या आपका प्लान है? देखिए जी, पब्लिक जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पब्लिक के लिए आपका लीडर होता है, वो आपके और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान लेज़ोन का किरदार अदा करता है, लेज़ोन ब्रिज का, कि पोलाइटली और खुशगवार माहौल में आप लोगों के काम हो जाएं। दूसरा, हमने कुछ आगे हमने प्लान किए हैं, हमारा तो अभी भी यही मंशूर है कि किसी का कोई काम है, अभी आए अपने काम करवाएं। ये नहीं कि इलेक्शन जीतें तब उसके बाद आए इलेक्शन आ रहे हैं। वैलिड पॉइंट कि अभी आएँ और अभी काम करवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि इलेक्शन से पहले तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद ज़रा थोड़े फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो अदील साहब की हिस्ट्री है वो हमें यही बताती है कि इन्होंने बहुत वर्किंग की है, अपने लोगों के, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए बहुत काम किया है। तो ज़रूर ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, आगे लेकर आएँ जो अपने मुल्क के लिए, अपने गली मोहल्ले, अपने जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं। तो हमारी तो फुल फ्लेज सपोर्ट इनके साथ है और हम बहुत अच्छी सी उम्मीद भी इनसे करते हैं कि जैसे हम सोचते हैं, अल्लाह करें इनके लिए आसानियाँ भी हों और ये हमारे मुल्क के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कोई ऐसा काम करें जो आने वाली नस्लें भी याद करें कि छोटा सा डिपार्टमेंट ही, हम कहते हैं ना, बड़े इलेक्शन, बड़ी सियासत, छोटी छोटी चीज़ें, हम छोटे स्टेप से ही हम एक बहुत बड़े बड़े स्टेप्स और बड़े बड़े मकासद हासिल कर सकते हैं। इसी में मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैं हमेशा सारों कहता हूँ, सिर्फ वो अपने महल्ले का नहीं, अपने घर और गली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, पूरा शहर, पूरा सूबा, पूरा मुल्क साफ़ हो जाएगा। सारे मसाइल तो सिर्फ अपने घर और अपने गली की जिम्मेदारी लें। जी बिल्कुल, सारे मुल्क को, मोहल्लों को, शहर को हमें साफ़ करना है। इसी लाइक अच्छी उम्मीद के साथ हम ये भी चाहेंगे कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और हमारे मुल्क को बहुत सारी तरक्कियों से। अच्छा सर, क्या फ्यूचर में क्या प्लान है, इलेक्ट होते हैं या नहीं होते, व्हाटएवर आपकी सोच तो होगी कि आपने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटी करनी है? कुछ हमने चीज़ें मंशूर में शामिल की हैं, जैसे वलायत कॉलोनी की कच्ची बादी, FG कायद-ए-आज़म स्कूल के साथ कच्ची बादी है, जो कि 50-60 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, ना उनके पास रजिस्ट्री है, ना कैंट की NOCs हैं। उनके पास दुनिया की बेसिक नेसेसिटी जैसे बिजली, पानी, वो इससे भी महरूम है आज की तारीख़ में। और जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं वो कहते हैं NOC लाओ या कोई रजिस्ट्री लाओ। अगर वो 50-60 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एलियन तो है नहीं, वो कोई बाहर से तो आए नहीं, हमारे मुल्क के शहरी हैं। उनके मसाइलों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इशू हाईलाइट करना। फिर कोसर कॉलोनी, काजियाबाद, मकबूलाबाद में कम से कम 5 ट्यूबवेल की अशद पानी की बहुत शदीद, मैंने देखा है इस एरिया में कमी है। 5 ट्यूबवेल की अशद ज़रूरत है जो उनके मसाइल हल कर सके। 1 या 2 ट्यूबवेल से भी नहीं होने लगा। थर्डली, कब्रिस्तान, उस एरिए में कोसर कॉलोनी, मकबूलाबाद, काजियाबाद में कब्रिस्तान का भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब जैसे कि फ़ैशन आ गया पक्की कब्रों का, तो कब्रिस्तान भर गए हुए और कोई नई जगह नहीं है। तीसरा, मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, प्लस यूथ के लिए पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए कोई ग्राउंड, कोई कम्युनिटी सेंटर, कम्युनल सेंटर होना चाहिए। यूथ के लिए आप ज़रूर वर्किंग करें। हमारी यूथ बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो चुकी है, हमें उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आए। सिर्फ यूथ के लिए नहीं, यूथ के लिए पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए तो कम्युनिटी सेंटर या कोई ग्राउंड, प्ले ग्राउंड होने चाहिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए जहाँ पे वो बैठ के कॉफ़ी, कप ऑफ टी, कोई कैरम बोर्ड, कोई बिलियर्ड, कोई छोटी मोटी गेम एक्टिविटी में वो भी इन्वॉल्व हो, कोई स्विमिंग पूल में, जिस तरह बाहर मुल्क में होता है। फ्रेंड्स, ये साकिब साहब हैं हमारे साथ और चकलाला स्कीम में बड़ा अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं अपना। तो हम चाहेंगे अदील साहब के लिए कुछ इनके पॉइंट्स नोट किए जाएँ, तो इनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी चीज़ ये है कि चौधरी अदील साहब, जिस तरह से कि उन्होंने, आपने देखा भी है इनकी कैंपेन में और सारा कुछ, एक माशाल्लाह से अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, एक बावकार इंसान है, दूसरों की हेल्प करने वाले इंसान है।
और आज तक कभी भी मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि हमने चौधरी अदील साहब को किसी भी चीज़ के लिए कुछ रेफ़र किया हो कि सर ये मसला है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है थाने कचहरी से रिलेटेड या कैंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड, तो ये बंदा पीछे हटाओ। इसीलिए हम जो है सपोर्ट कर रहे हैं उनको, हम इसीलिए अच्छा। इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हमने कभी रात को भी कोई प्रॉब्लम हुई है और उनको बुलाया तो ये फ़ौरन बड़े भाइयों की तरह आए हैं और पूरी अपनी जो है वो एफ़र्ट लगाई है इन्होंने। तो मैं तो आप साथियों से भी यही कहूँगा कि आप जो है वो काइंडली इनको सपोर्ट करें। इनका जो इंतखाबी निशान है वो सेब है। 12 सितंबर को जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अपने घरों में से निकलें, आएँ, ताकि अगर हम ये नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं देंगे, सेब पे मोहर लगाएंगे और अपना जो है वो अपना एक किरदार अदा करेंगे, तो आगे चल के हम तरक्की करेंगे। अदरवाइज़ फिर आज से 5 साल के बाद हम फिर यही कह रहे होंगे कि यार देखो वो आया, उसने आके ये कर दिया, कुछ भी नहीं किया, खा गया, लूट गया। तो जब हमें मौका मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी आप आएँ, बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा बने, तो हम इसमें एक हिस्सा बने, अपना किरदार अदा करें, चौधरी अदील साहब को सपोर्ट करें, 12 सितंबर को जाएं और जाके वोटिंग करें और सेब के ऊपर मोहर लगाएं, ताकि कल को हम ये कह सकें कि हाँ हमने इस बंदे को सिलेक्ट किया था और ये देखो अब हमारे एरिया का ये हाल है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच साकिब साहब। जी फ्रेंड्स, इलेक्शन हो या कोई सोशल वर्क, लेकिन हमारे मुल्क को अदील साहब और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई अच्छी चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहते हैं, अपने मुल्क के लोगों का ख्याल रखना चाहते हैं, वो सब उनको सबको आगे आने की ज़रूरत है और उनको हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, पॉजिटिविटी हमारे मुल्क में आए, इस चीज़ के लिए आगे बढ़ें, आगे कदम उठाएं। और इसी टॉपिक के साथ, इसी सब्जेक्ट के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।